लेकिन निश्चित 650 पे ही हाँ, क्यों? अब बात आई 650 पे ही क्यों। जी और उन्हें बताने वाला उनका अपना इष्ट था, जिसको वो मानते थे, जिसकी वो आराधना करते थे। उन्हें उनका साक्षात्कार हुआ। तो भी इसको करता है, उसको करंट लगता है। जी ये बिल्कुल बिजली की तरह है, आपने महसूस किया बिल्कुल होगा। किया है, जिसने भी इसको किया उसको करंट लगेगा सीधा, बिल्कुल लगेगा। क्योंकि वो उसकी सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम राइट फाइट होना शुरू होती हैं। जी तो इस समय में ऐसी क्या खासियत है, आप अदर समय करके देख लो, ये सब नहीं होगा। जी इसकी भी मैं गारंटी देता हूँ। यही नियम कानून सारे फॉलो, 650 के अलावा जब ठीक लगे कर लो। जी जय जय भैया। भैया जय जय जय। भैया आपकी बहुत वीडियो देखे जी और वीडियो देख करके साधना भी निर्वाह होने लगी है, जी परंतु एक दिमाग में प्रश्न आता है कि 650 ही क्यों? जी भाई जैसे 650 है आपका, आपने बताया कि 650 से 7-5 करना चाहिए, जी पर 6-15 मिनट करना तो 6:55 भी कर सकते हैं ना, जी या 45 से कर सकते हैं तो 7 तक पूरा हो जाए। जी अनिवार्य विषय बताया आपने कि 650 ही क्यों, जी। ये जानना चाहते हैं आपसे। आपका सवाल बढ़िया है, जी और अन्य लोगों ने भी ये सवाल मुझसे अभी व्हाट्सएप पे किया है, 2-3 लोगों ने। जी सबके मन में ये सवाल होता है, ये सबसे ज़्यादा जो 15 मिनट का ये काम है, जी इसमें ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, 650 ही क्यों। बिल्कुल है। मतलब हमें लगता है कि हम जब चाहे तब कर लें, हाँ हाँ, दिन में कर लें, जब टाइम मिले तब कर लिया है, इतना ही तो काम करना है ना। नहीं बात आपने बताई 15 मिनट की, तो 15 मिनट हम किसी भी समय मतलब हाँ, जो है कर निश्चित सकते हैं। कर सकते हैं। जी सवाल आपका बढ़िया है, और इसका उत्तर भी मैं बढ़िया से देने की कोशिश करता हूँ फिलहाल। जी लेकिन ऐसा समझिए कि ये बात मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं कि इसका सही उत्तर क्या है। जी ये आपको तभी समझ में आएगा तब आप इसको करेंगे। पहला, जी चूँकि आप के मन में ये सवाल क्यों आया और आपको कहाँ इसमें समस्या है, इसका सही उत्तर आपकी के पास होगा। मेरे पास जो उत्तर है मैं आपको वो देने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है आपकी सेटिंग में आ जाए, जी अन्य लोगों की सेटिंग में आ जाए। पहले तो आप ये समझिए कि ये 650-7-5 मैंने नहीं बनाया, ये मेरे मस्तिष्क की उपज नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा किसी व्यक्ति ने मुझे इसको बताया, जी मैं इसको किया, और इससे जो मुझे असीमित फ़ायदे हुए, लाभ हुए, जो नहीं बताए जा सकते, इतने ज़्यादा, मैंने आपको बताया या फिर लाखों लोगों को बताया। और बहुत सारे लोग लगातार जिसको जो बेनिफिट मिलता है वो किसी दूसरे को बताता है। पहला सवाल सबके मस्तिष्क में यही आता है। ये सवाल इसलिए आता है कि आदमी स्वतंत्र है, ठीक समय को पकड़ना उसको ऐसा लगता है कि ये बंधन है, प्रतिबंध है, मैं इस टाइम से बंध जाऊंगा। फिर हमें लगता है कि यार जब टाइम मिले तब कर लेना चाहिए। ये काम 650-7-5 आप समझिए निश्चित समय है। निश्चित समय का मतलब होता है हमने इस काम को प्राथमिकता दी, अपने जीवन में सबसे बड़ा दर्जा दिया। जब आप कोई काम ठीक समय से करते हैं तभी जाके उस काम को प्राथमिकता प्राप्त होती है। जैसे स्कूल, जीवन के, स्कूल छोड़िए कोई भी काम, गवर्नमेंट के जितने काम हैं, जॉब है, कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनमें से आप ठीक समय अलग कर दीजिए जी और फिर एक काम करके दिखाइए। आप क्या, पूरी दुनिया में चैलेंज है, कोई व्यक्ति काम में से ठीक समय अलग कर दे। स्कूल का ठीक समय अलग कर दो आप, अदालत का ठीक समय अलग कर दो आप, गाड़ियों के आने जाने का ठीक समय अलग कर दो आप, फिर आप काम करके दिखाओ। विवाह शादियों का ठीक समय अलग करके बताओ आप। नहीं नहीं, ये बात तो आपकी समझ में आती है कि ठीक समय होना चाहिए, क्योंकि अब ठीक समय तो हम कर रहे हैं, लेकिन निश्चित 650 पे ही हाँ, क्यों? अब बात आई 650 पे ही क्यों। जी तो ये 650 ये शाम का समय है, जी एक ऐसा समय जहाँ
इस समय में दुनिया का हर व्यक्ति फ्री होता है। 6:50 7:05 ये हर व्यक्ति के लिए फ्री होने का समय, पहला तो ये। जी। दूसरा, ये प्रकृति प्रदत्त रहस्य है, किसी मानव मस्तिष्क के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। नहीं। योग जी महाराज थे महोबा के, जी। योगी थे, जी। और 1947 में साधना का अवतरण हुआ। जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ उसी समय साधना का अवतरण हुआ, और ये उन्होंने अपने मस्तिष्क से नहीं खोजी। जी। वो योगी थे, सब तरह के योग सिद्ध थे उनके। और ऐसा कहिए कि जितना, जैसे आप रामायण पुराण वेद शास्त्रों में जो पढ़ते हैं, जिस तरह की विद्याएं योग की, अदृश्य सोना, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें, जी। जी। वो उनके पास सारी थी। और उनका भी कोई गुरु नहीं था, उनकी भी बड़ी एक अद्भुत कहानी है। जी। तो उन्हें इसका साक्षात्कार हुआ। ऐसा कहिए कि उनने जो कहा है कि उन्हें भी किसी ने बताया, और उन्हें बताने वाला उनका अपना इष्ट था, जिसको वो मानते थे, जिसकी वो आराधना करते थे। उन्हें उनका साक्षात्कार हुआ, और उन्हें बताया गया कि इस काम को ऐसे करिए। जी। उन्हें शांति की तलाश थी। ये अवतरण हुआ ये केवल एक सवाल के उत्तर में। उनके मन में एक सवाल था कि उस समय जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय मारकाट बहुत ज़्यादा मची थी, हिंदू मुसलमानों का झगड़ा, एक एक ट्रेन भर के मुर्दे यहाँ से भेज दिए जाते थे, ट्रेन भर के वहाँ से। इस तरह की चीज़ें मैंने पढ़ी है, ये मेरा देखा नहीं है। तो उनके मन में, चूँकि उनके पास असीमित शक्तियाँ और सामर्थ्य थी, असीमित सिद्धियाँ थी उनके पास, उनके लिए असंभव कुछ नहीं था। तो ऐसे में उनके मन में था कि मैं अगर इसमें कूदता हूँ तो मैं भी मार काट करूँगा, किसको मारूँ किसको ना मारूँ, क्या मतलब है। उनके मन में एक सवाल था कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे आदमी सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, ये मार काट बंद हो जाए, लोग आपस में प्रेम करने लगे। लगे। प्रश्न का जो मूल था, जी। लोग आपस में प्रेम करने लगे। ये सवाल उनके मन में लगातार चलता रहा हफ्तों। और ध्यान मग्न की अवस्था में जब वो बैठे थे, तब इसका अवतरण हुआ। प्रकृति सीधी उतरी और उन्हें कहा कि ये जो 15 मिनट का मैं तुम्हें उपहार दे रहा हूँ, उपहार स्वरूप इसको लो। जो इसको करेगा यहाँ से कोई विमुख नहीं लौटता। जी। जो भी इसे करेगा जीवन शांति से भर जाएगा। तो ये तो हुआ इसका ये। अब ये सवाल उस समय उन्होंने उनसे किया या नहीं किया, ये महाराज का मैटर है। जी। ये समस्या अब हमारे पास है, जी। हम इसको करते हैं। ठीक समय, अगर एक दूसरा सवाल आप ये समझिए कि जैसे मैं 6:50 पे करता हूँ, हजारों लाखों लोग 6:50 पे करते हैं। जी। एक समय, ठीक एक ही निश्चित समय पे मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, आप अपनी जगह खड़े होते हैं। पूरे भारत में और अन्य देशों में भी लोग कर रहे हैं, ज़्यादा जहाँ तहाँ। तो सभी एक समय पे खड़े, एक साथ खड़े। अब आप समझिए कि एक साथ लाखों लोग एक ही निश्चित समय पे बिना एक सेकंड का अंतर किए एक ही सवाल करते हैं, मैंने क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए। ये मैं अपने अनुभव की बात बताऊं, ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर जब आप इसको देखेंगे तो ये आपके मस्तिष्क को, ठीक समय आपके मस्तिष्क को क्रियान्वित कर देगा। ठीक समय पे, जब उसी समय पे आप करेंगे, उसी समय पे मैं करूँगा, तो मेरी और आपकी सांसें मिल जाएंगी साहब। जी। एकता का जो सबसे बड़ा सूत्र होता है, पूरी दुनिया में जो अशांति फैली है, घर में, परिवार में, उसका कारण है कि आपस में प्रेम नहीं है, एकता नहीं है। एक निश्चित समय पर आप खड़े, ये समय आपको जीवन में सबसे अधिक प्रिय है। क्योंकि 6:50 7:05 आप इस शकल में कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम करेंगे। प्राणों से अधिक प्रिय आपको, आपने इसको माना, मैंने माना, तो हम दोनों का प्राण 6:50 बन गया, बना ना। जैसे शरीर के अंग आपस में अलग अलग हैं, हाथ अलग है, पैर अलग है, आँखें अलग हैं, पर ये सब एक हैं,
इनमें शिकवा शिकायत नहीं होती। अगर ठीक समय आपके जीवन में सर्वोपरि है और मेरे जीवन में सर्वोपरि है, तो हम दोनों का संबंध भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जैसे शरीर के अंग। जैसे शरीर के प्रत्येक अंग ने अपने प्राण, शरीर में जो प्राण है उसको स्वीकृति दी जी। तो ये सब एक है, इनको कभी एक दूसरे से शिकायत नहीं होती। अगर सही मायने में आपको ये सर्वोपरि हो गया तो फिर आपको मुझसे और मुझे आपसे शिकायत नहीं होगी। और जब तक ये सर्वोपरि नहीं है तब तक शिकायत के लिए गुंजाइश बनी रहेगी। इसी समय पे जितने लोग इस काम को करेंगे उनमें प्रेम, एकता, एक सूत्र में बंधना स्वाभाविक है। तो दूसरी बात ये हो गई कि ये एकता का सूत्र है। आप अलग समय पे कर रहे हैं, मैं अलग समय पे कर रहा हूँ, सब अलग अलग समय पे कर रहे हैं, ये तो एकता नहीं हुई जी। तो मौन साधना, ये 6-50-7-5 का जो सूत्र है वो एक ये भी है कि जगत की एकता, मतलब विश्व एकता का ये क्रांतिकारी आंदोलन है। जी। दुनिया का हर व्यक्ति एक दिशा में एक हो जाए, इसके लिए। जी। अब इसमें काम ये किया जाता है कि मैंने क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए। आपका कोई रोल नहीं है मेरे जीवन में जी। और मेरा आपके जीवन में नहीं। बिल्कुल नहीं है। मुझे ये देखना है कि मेरे लिए क्या बेहतर है, हम्म। आपको देखना है कि आपके लिए क्या क्या बेहतर है। बेहतर है, बिल्कुल। तो इस सवाल का जितना मुझे समझ में आया मैंने आपको बताया। बाकी आप कर रहे हैं, जी। बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं, और जो भी कर रहा है उन सबसे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, ये वीडियो में चैनल पर डालने वाला हूँ, जी। कि जिसको समझ में आए इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दीजिएगा। 6-50 जो लोग कर रहे हैं उन्होंने किया होगा कुछ ना कुछ, जो भी इसको करता है उसको करंट लगता है। जी। ये बिल्कुल बिजली की तरह है, आपने महसूस किया बिल्कुल होगा। किया है। जिसने भी इसको किया उसको करंट लगेगा सीधा, बिल्कुल लगेगा। क्योंकि वो उसकी सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम राइट फाइट होना शुरू होती हैं। जी। तो इस समय में ऐसी क्या खासियत है, आप अदर समय करके देख लो, ये सब नहीं होगा। जी। इसकी भी मैं गारंटी देता हूँ। यही नियम कानून सारे फॉलो, 6-50 के अलावा जब ठीक लगे कर लो। जी। भाई किसी पे कोई प्रतिबंध तो होता नहीं है, होता नहीं है। बात बस बताई जा रही है। जी। जी। तो ये बेनिफिट, ये वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। जी। अब क्यों नहीं मिलेगा, तो जहाँ तक मैं अपना दिमाग लगा पाता हूँ, क्योंकि ये लाखों लोग इसी समय पे काम करते हैं, जी। तो लाखों लोगों की ऊर्जा शक्ति कह सकते हैं आप, या लाखों लोगों की तरफ प्रकृति का आकर्षण कह सकते हैं आप, या विचारों का खींचना, जो भी कुछ अद्भुत तो है जी। जो इसी समय पे है, बाकी अन्य किसी समय पे नहीं है। पर अगर किसी को ट्राई करना है तो कर सकता है भाई, उसमें कोई प्रतिबंध तो है नहीं जी। कि किसको कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। पूरी दुनिया स्वतंत्र है। जी। मैं इस काम को इस समय पे करता हूँ, आपने भी इस काम को इसी समय पे किया, बिल्कुल किया। आपने भी कुछ महसूस किया होगा। बिल्कुल किया। तो ये सवाल पहले मैं आपसे ही कर लूँ, जी। अन्य लोग कमेंट में या मेरे व्हाट्सएप पे उत्तर दें। जी। ज़्यादा उम्मीद करूँगा कि कमेंट ही में दें जी। कि ये 6-50-7-5 ही क्यों। ये करने वालों के लिए है, जो कर रहे हैं, जिसने 1 महीने 2 महीने 10 दिन 15 दिन किया। जी। सबसे चाहूँगा कि इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दें कि 6-50 क्यों, इसके करने से आपको क्या बेनिफिट होगा। 1 बेनिफिट 2 बेनिफिट जितना हो ज़रूर कमेंट में बताएं, ये बात मुझे भी जाननी है। जी। जी। और ये पहला प्रश्न आपसे, जी। आपने मुझसे किया और यही प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ जी, कि अब आप भी 6-50 कर रहे हैं भाई, बिल्कुल कर रहे हैं। तो अब आप बताइए कि क्यों 6-50 ही क्यों। भाई मैं तो इसलिए कर रहा हूँ, आपसे बताऊँ कि जैसे 6-50-7-5 ईश्वर का अवतार है जी, इसको मान के कर रहा हूँ मैं। भगवान का अवतार है समय का। 24 घंटे में सूक्ष्म में समय 15 मिनट की समय में अवतार लिया, और अवतार वो समय लिया जब 6-50-7-5 था समय, जब शाम का जो 6-50-7-5 था, इस समय में 15 मिनट की उसमें उन्होंने अवतार लिया। हाँ, मतलब स्वरूप 6-50-7-5 के रूप में ही उतरा। उतरा, ठीक। और इसी हिसाब से अवतरण में समय तो पूरा सब है, लेकिन उतने समय में अवतरण हुआ, और अवतरण हुआ और उसका हमने साक्षात्कार भी किया। जी, ठीक है। अब ईश्वर के अवतार को लेकर के सवाल तो आ सकते हैं, विचार तो आ सकते हैं लोग बागों के,
लेकिन उसको बदला नहीं जा सकता है, उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। ऐसा मैंने अपने जीवन में जाना। दूसरी चीज़, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग बाग देख रहे हैं, जैसे विद्यालय का टाइम है, पूरी दुनिया के लाने विद्यालय, पूरे भारत देश के लाने विद्यालय का टाइम है, फिक्स टाइम होता है, बोले 10 बजे शुरू होना विद्यालय तो होना। वो तो सारे संसार के सारे काम समय से चलते तो हैं। क्या वहाँ प्रश्न ने किया कि भैया हम 10:30 बजे नहीं विद्यालय में आ, तो वहाँ कोई प्रश्न नहीं करता है। यहाँ तो बहुत सारे प्रश्न करते हैं लोग। जी हाँ, देखिए ये इसीलिए होता हाँ, है चूंकि ये काम, तो मैंने बताया नहीं कि आदमी को लगता है कि मैं बंध जाऊंगा, जबकि इस विषय में मैं एक बात बताऊं कि बंधता नहीं है कोई। जी जी, समय को पकड़ना सच्ची स्वतंत्रता होती है। बिल्कुल होती है। बंधे तो अभी आए आप, अभी बंधे हैं, अभी ये काम आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कहीं कोई चीज है जो आपको पकड़े हुए है, खींच रही है जी। ये काम आपको जबरदस्ती तो करना नहीं है। जैसे मैं 6:50 कर रहा हूँ, अब आप समझिए स्वतंत्रता क्या होती है। मैं 6:50 कर रहा हूँ, ये मैंने तय किया, मेरी मर्जी है। भले ही मुझे किसी ने बताया, पर मैंने चुना उसको, सोचा समझा विचारा, और मुझे लगा चलो ठीक है करते हैं जी। जब मैं 6:50 करता हूँ तो दुनिया की जितनी भी परिस्थितियाँ हैं वो सारी की सारी मुझे रोकती हैं कि ये काम पड़ा है, समस्या आ गई, कोई रिलेशन में आ गया, कभी कोई गाड़ी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, शारीरिक परिस्थितियाँ, कभी कोई बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, कभी कोई मर गया, ढेर सारे नियम कानून और परंपराएं 6:50 को करने से रोकती हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं 6:50 करता हूँ। तो इससे क्या सिद्ध हो जाता है, मैं देख लेता हूँ कि इतनी सारी परिस्थितियाँ मिलकर भी मुझे मेरी मर्जी का काम करने से नहीं रोक पाई। अर्थात मैं स्वतंत्र हो गया, अभी मैं बंधन में था जी। बिल्कुल, देखने में लगता है कि ये ठीक समय पकड़ने से बंधता है आदमी, बिल्कुल सही है। सही ये है कि अभी आप बंधे हुए हैं जी, क्योंकि आप छटपटा रहे हैं जी। जिस दिन आप ये करेंगे आप स्वतंत्र हो जाएंगे, बिल्कुल उसी समय। मतलब संसार में ऐसी कोई परिस्थिति ही ना हो जी, ऐसी कोई समस्या ही ना हो जो आपको अपनी मन का काम करने से रोक सके जी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है जी। 6:50 है जी, तो ये इसलिए 6:50-7:05 जरूरी है, बिल्कुल है। और इसमें एक चीज़ और दी गई है जो आपने बताया है पहले, ये अवतरण जब होता है, परमात्मा का अवतरण होता है, वो जगत के लिए होता है जी। मैं कहना चाहता था आपसे, वो संसार के लिए होता है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, नहीं होता है। और न किसी एक जो है धर्म के लिए होता है, न एक जाति के लिए होता है। ईश्वर का अवतारण का मतलब होता है सारे जगत के लिए। अब मैं भी उन लोगों से प्रश्न करना चाहता हूँ जो लोग ये प्रश्न करते हैं, क्या किसी के पास ऐसा टाइम है कि जो उस टाइम को फिक्स कर ले, वो सारी जगत को में उत्तर ना, मतलब उस पर सवाल ना उठे? सवाल तो उस पर भी उठेंगे जो आप फिक्स करेंगे। देखिए सवाल का मतलब नहीं होता है, आदमी सवाल करता है, उसका काम है सवाल करना, लेकिन उसको बता देना हमारा भी धर्म है कि उसका भैया ये ईश्वर का अवतार है, इसके आगे पीछे नहीं किया जा सकता जी। अगर ईश्वर का असली लाभ लेना है तो ठीक 6:50-7:05 पे ही करना पड़ेगा, मैंने जो देखा है जी। आपकी बात सही है जी। तो इससे ये कहें कि मतलब देखिए वही बात आ गई कि ये आपने कहा ये भगवान का अवतार है जी, बिल्कुल। तो अब देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक ईश्वरवादी होता है, एक अनीश्वरवादी होता है। और चूंकि ये सारे संसार के लिए है जी, तो इसमें कोई प्रतिबंध भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि आप किसको मानते हैं जी, किसको नहीं मानते हैं जी, कोई प्रतिबंध नहीं है, ना कोई जाति का बंधन, ना कोई धर्म का बंधन, कोई बंधन नहीं। आप अल्लाह को मानने वाले हैं, मूसा को मानने वाले हैं जी, राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को, कोई नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं। आपको ये काम करना है जी, ठीक समय पे खड़े होकर आपको केवल ये देखना है कि मैंने क्या किया जी, और मुझे क्या करना चाहिए जी। और इतना करते ही आपको ये पता चल जाएगा कि प्रकृति क्या होती है, परमात्मा क्या होता है जी, या जिसको आप मानते हैं वो क्या होता है, किस तरह से आपकी मदद करता है जी, जी। सारी चीजें ये खुल जाएंगी। मतलब सच क्या है जब आप करेंगे तभी जी। अब बाकी दूर से आप गलत लगाते रहेंगे कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है जी, पंख फैलाए है, चिड़िया हलाती है जी, हलाता नहीं होगा ना जी। जब आप उसमें बैठेंगे, हवाई जहाज पे चलेंगे, समझ में आ जाएगा कि ये कैसे उड़ता है जी। तो सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने शुरू में ही बताया था कि वो पहले तो आप 6:50 करेंगे जी, तो आपके 1000 प्रश्नों का उत्तर ये स्वयं दे देगा जी, जी। बाकी जितना मेरा अपना 27-28 साल का अनुभव है, मुझे जितना बन पड़ता है मैं देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता यही हूँ कि आप किसी तरह
ये काम करें, मैं सुखी हुआ, जी जी। आप भी सुखी हो जाएं, और इसमें और जितना हो सके बांटते चलें, लोगों जी, को जी। बताएं। इसमें एक और महत्वपूर्ण विषय की बात बता दें आपसे कि जो मैंने किया है, जैसे तो ना मेरा कभी 2 रुपया पहले खर्च हुआ कहीं पर, जी ठीक है, और ना आज हो रहा है। अब इसमें जो बताने की बात आती है, चर्चा करने की बात आती है कि हम चर्चा क्यों करते हैं। जी ये जितनी हम चर्चा करेंगे उतनी ऊर्जा हमारे पास आएगी। जी देखिए, मनोविज्ञान में आप देख लीजिए, जैसे मान लो हम जहाँ पर जो काम करते हैं उसके बदले में हमें वही तो मिलता है। ये रियल है, मतलब तो अगर हम अच्छी चीज़ों के लिए लोग बागों को उत्साह करेंगे तो उसके लिए हमारे पास अच्छाइयाँ आएंगी। जो बोया जाएगा वो काटा जाएगा। आपकी बात जाएगा। यथार्थ है। जी। देखिए, ये शांति का बीज है, बीज है। और इसको बताने का मतलब है आप शांति का बीजारोपण कर रहे हैं। रोपण कर रहे तो हैं, शांति बोएंगे तो शांति काटेंगे, काटेंगे, बिल्कुल वही मिलेगी। स्वाभाविक है। और दूसरी बात, जितनी चर्चा आप इसकी करेंगे उतना ज़्यादा जी आपके दिमाग में चलती जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, जी, आपने मुझसे सवाल किया, जब आपने सवाल किया तो मेरे दिमाग में उत्तर खोजना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल खोजना पड़ेगा। उत्तर खोजूंगा तो चलेगा। जी, तो उसका मतलब है कि ये काम की चीज़ चली। बिल्कुल। जितने समय ये महत्वपूर्ण विषय चला उतने समय अनावश्यक मुझसे दूर रहा। जी, हमारी समस्या क्या है कि मस्तिष्क में इतना अनावश्यक भरा होता है। जी, आदमी के कान, उसकी आँखें, ये खुले सिस्टम है। आप जहाँ भी जाएंगे ये कुछ ना कुछ आपके दिमाग में भरती रहेंगी। दिन भर कितना कचरा भरा, 6-50, 7-5 में ये सारा का सारा साफ होता है, फ्रेश माल बचता है जो हमारे लिए उपयोगी है। होता है। ये बात थोड़ा करने में लोगों को दिक्कत आ रही है, कठिन लगता है, मुझे भी लग रहा था। जी, जी, ये 6-50, 7-5 करने में बड़ा कठिन है, पर मैं बताऊं कि जितना सरल ये है, वो केवल ये अकेला सरल नहीं है, जी। इसके करने से सारे काम सरल हो जाते सारे हैं। काम, पूरे काम सरल और हो जाते हैं। दूसरी बड़ी बात बता दूं कि आप जो व्यक्ति 6-50 करता है मजबूती से, उसके एक भी काम दुनिया में किसी को कभी समझ में नहीं आते। ये एक अजीब है, जी, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं आज तक मेरा काम किसी को समझ में नहीं आया। जी। क्यों नहीं आया? ये 6-50 का काम है भाई, क्योंकि ये शोध करने के बाद किया जाता है, ये दिमाग में बार बार जोर डालने के बाद किया जाता है। ज़्यादातर काम होते हैं कि यहाँ पढ़ा, उससे सुना, किसी ने बताया, कहीं से देखा और हमने कर दिया। जी। शोध का मतलब जानते हैं? खोज। खोज। और जब पूरी ताकत से दिमाग लगा के काम किया जाता है उसका परिणाम वो होता है कि सामान्य आदमी ना समझे। तो पहले करके देखिए, बाकी बातें तो कभी खत्म नहीं होती। जी, जी, जी। सब्जेक्ट बड़े होते हैं। जी, जी। तो उम्मीद यही कहूँगा कि करिए, और करने के बाद फिर आप ही बताइए कि ये 6-50 ही क्यों, इतना ज़रूरी क्यों है। जी, जी। बट मैंने बताया कि जो लाभ मुझे मिला वो अगर आपको चाहिए तो 6-50 पर ही मिलेगा। जी, जी। तो लगभग उत्तर जितना था मैं दे सकता था मैंने दिया। नहीं, बिल्कुल दिया। और बहुत सारी वजह हैं, कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं, बहुत सारे पहलू हैं, और उन सबका कोई लेना देना नहीं है। किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता है। जी, जी। बस करिए और खुद ही आंखों से देख लीजिए। नहीं, मैं सबसे एक प्रश्न और किए दे रहा हूँ, क्या या किसी के पास कोई ऐसा समय हो कि जिस पर लोग बाग और उस पर टिप्पणियाँ ना करें? नहीं, ये तो असंभव है। ये तो मैं ही बता रहा हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको आप करेंगे और उस पर सवाल ना हो। पर सवाल करना सबका अधिकार होता है। सवाल तो करना ही चाहिए, करना चाहिए, लेकिन जो है 6-50, 7-5 भी हमसे बना है उतना हमने आपको उत्तर दिया। जी, 6-50, 7-5 भी आया जी। तो इसने क्या सिखाया? मैंने तो एक ही चीज़ सीखी कि प्रकृति ने हमें सवाल करना सिखाया। फिर से जी, 6-50, 7-5 करना, सवाल को ही तो प्रमुखता देना है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने क्या किया ये भी सवाल है। जी, जी। मुझे क्या करना चाहिए ये भी सवाल ये है। भी सवाल है। सारी दुनिया में जितने भी काम होते हैं जी, उनके मूल में यही 2 सवाल होते हैं। जी। हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल। हमने क्या किया, कहाँ गलती हो गई, उसको कैसे ठीक करें, सवाल ही तो है। जी, और जिसके पास सवाल है उसके पास उत्तर है, उसके पास योजना है, उसके पास सफलता है। जी। जहाँ सवाल नहीं है वहाँ उत्तर नहीं है और वहाँ सफलता नहीं है। तो सवाल जरूर करते रहिए। आपका एक सवाल आपके लिए कल्याणकारी होना हो पर मेरे लिए कल्याणकारी होता है। इसके लिए सवाल करने के लिए आपका बार बार धन्यवाद, और फिर करिएगा। और इसको करने के बाद क्या समझ में आया इसको कमेंट में ज़रूर
करिएगा। जी। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देता हूँ, हर वीडियो में नंबर होता है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। एक बार अपना नाम पता मैसेज कर दीजिए, मोबाइल में जैसे ही सेव हो जाता है आप कॉल करेंगे, मैं उठा लूँगा, बात हो जाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो जी में। जी। जय जय।